मदरसों के बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस फैसले से यूपी के करीब 25,000 मदरसों पर मंडराता खतरा टला। आलिम फाजिल की डिग्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है। कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा देने वाले इन मदरसों को राहत दी, लेकिन आलिम और फाजिल जैसी डिग्रियों को गैर कानूनी बताया है। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के तहत प्रदेश में करीब 16,000 मदरसों को मान्यता मिली है, लेकिन इसी एक्ट को मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है और बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के हजारों मदरसों पर बंदी का खतरा मंडरा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मदरसा एक्ट को कानूनी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि एक्ट में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन इसे पूरी तरह रद्द करना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा होता। इस फैसले के तहत मदरसों को शिक्षा देने का अधिकार बरकरार रखा गया है, परंतु आलिम और फाजिल की डिग्रियों को मान्यता देने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये UGC एक्ट के खिलाफ है। पारंपरिक रूप से आलिम को ग्रेजुएट डिग्री और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री माना जाता है। लेकिन क्या है मदरसा एजुकेशन एक्ट? 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा लाए गए इस एक्ट के तहत यूपी के मदरसों को आधिकारिक मान्यता और सरकारी सहायता मिलती है। इस कानून ने धार्मिक शिक्षा के साथ NCERT पाठ्यक्रम को भी मदरसे के सिलेबस में शामिल करने का रास्ता साफ किया, जिससे मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन का दर्जा मिला। यही कारण है इस एक्ट को मुस्लिम समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को 3 मुख्य आधारों पर खारिज किया था। पहला, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन। कोर्ट का मानना था कि एक धर्म विशेषण की शिक्षा के लिए सरकारी कानून बनाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। दूसरा, शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन। हाई कोर्ट का कहना था कि सभी बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है, जिसमें धार्मिक शिक्षा से अलग सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा, UGC के नियमों के खिलाफ। आलिम और फाजिल डिग्रियों को UGC एक्ट के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यूपी के करीब 1.5 लाख परिवारों को राहत दी। फैसले के बाद यूपी के मदरसे न केवल चल सकेंगे, बल्कि उनके 17 लाख छात्र भी सरकारी स्कूलों में जाने से बच जाएंगे। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के अशरफ अली का कहना है कि फैसला मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ी जीत है। इस ऐतिहासिक फैसले से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर देश की धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने के साथ साथ शिक्षा के अधिकार को संतुलित करने का प्रयास किया है।